अस्सलामुअलैकुम। महाटेट 2026 की तैयारी के सफ़र में आज है डे 31 और आज हम पेडागोजी का एक ऐसा समझें बुनियादी सतून समझने वाले हैं जिसके बगैर ना एक अच्छी टीचिंग का तस्वुर भी अधूरा है। जी हाँ, आपने सही समझा। आज का हमारा टॉपिक है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी यानी ब्लूम की दर्जाबंदी। तो चले बात शुरू करते हैं उस शख्स से जिसने ये सारा निज़ाम बनाया। उनका नाम है बेंजामिन ब्लूम। साल था 1956 जब उन्होंने एक आप कह सकते हैं इनकलाबी काम किया। उन्होंने क्या किया कि तालीमी मकासद को एक सीढ़ी की तरह स्टेप बाय स्टेप अरेंज कर दिया और इससे ना टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को एक बिल्कुल वाज़े रोड मैप, एक ब्लूप्रिंट मिल गया। अच्छा, तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, ये रहा हमारा आज का ब्लूप्रिंट। सबसे पहले देखेंगे कि ये ब्लूम की दर्जाबंदी आखिर है क्या। फिर इसके मशहूर 3H लर्निंग फार्मूले की बात करेंगे। उसके बाद जो सबसे अहम हिस्सा है 6 कॉग्निटिव लेवल्स को तफसील से समझेंगे। फिर आप सबके लिए एक खास टॉपर्स चीट शीट है और आखिर में सब कुछ पक्का करने के लिए एक रिकॉल चैलेंज भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले जिस बड़े कॉन्सेप्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं वो है द 3H लर्निंग फार्मूला। आप समझें कि ये सीखने के अमल की वो 3 बुनियादें हैं, वो 3 स्तून हैं जिन पर एजुकेशन की पूरी इमारत खड़ी है। ये फॉर्मूला हमें बताता है कि सीखना सिर्फ एक तरह से नहीं होता, बल्कि उसके 3 अलग अलग पहलू हैं। तो ब्लूम ने सीखने के पूरे अमल को ना 3 मेन हिस्सों या डोमेन्स में तकसीम किया है। पहला है कॉग्निटिव डोमेन यानी वकूफ़ी दायरा। इसका ताल्लुक सीधा सीधा हमारे दिमाग से है, हमारे हेड से, यानी सोचना, समझना, इल्म हासिल करना, ये सब इसमें आता है। अच्छा, दूसरा है अफेक्टिव डोमेन यानी जज्बाती दायरा। इसका ताल्लुक हमारे दिल, हमारे हार्ट से है, मतलब हमारे एहसासात, हमारी वैल्यूज़, हमारा एटीट्यूड। और फिर तीसरा है साइकोमोटर डोमेन यानी नफ्सी हरकी दायरा। इसका ताल्लुक हमारे हाथ यानी हैंड से है, मतलब फिजिकल स्किल्स, कोई काम करना, कुछ एक्शन लेना। और यही मिलकर बनता है मशहूर 3H फॉर्मूला, हेड, हार्ट एंड हैंड। अब एक बात याद रखने वाली है कि एग्जाम्स में ना सबसे ज्यादा सवालात इसी कॉग्निटिव डोमेन से आते हैं। क्यों? क्योंकि इसका ताल्लुक डायरेक्ट हमारी जहनी सलाहियतों से है। तो चले अब हम सोच की इस इमारत को एक एक मंजिल करके बनाते हैं, बिल्कुल आसान से शुरू करके सबसे मुश्किल लेवल तक। ये देखिए, ये है वो मशहूर कॉग्निटिव पिरामिड। ब्लूम ने हमारे सोचने के पूरे प्रोसेस को इन 6 लेवल्स में तकसीम किया है। बिल्कुल नीचे बुनियाद में है नॉलेज यानी इल्म, जो सबसे आसान लेवल है। और जैसे जैसे हम इस पिरामिड में ऊपर की तरफ जाते हैं, हमारी सोच गहरी और कॉम्प्लेक्स होती जाती है। और सबसे ऊपर चोटी पर है इवैल्यूएशन यानी कदर पैमाई, जो थिंकिंग का सबसे हाईएस्ट लेवल है। तो शुरू करते हैं लेवल 1 से, नॉलेज यानी इल्म। इसका मतलब बहुत सादा है, किसी भी इंफॉर्मेशन को याद करना, उसे रट लेना। यह सोच की सबसे निचली, सबसे बुनियादी सतह है। मिसाल के तौर पर बस ये याद कर लेना कि पानी का फॉर्मूला H2O है, या फिर कोई खास तारीख याद कर लेना। बस याद करना, समझना नहीं, ये है इल्म। अच्छा, सिर्फ रट लेना तो काफ़ी नहीं होता ना। तो यहाँ आता है हमारा दूसरा लेवल, कॉम्प्रिहेंशन यानी फ़हम। इसका मतलब ये है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने याद की है उसे आप असल में समझते भी हैं। आप उसे अपने अल्फाज में किसी को समझा सकते हैं, उसकी वजाहत कर सकते हैं। ये याद करने से एक कदम आगे है। जब हम किसी चीज़ को समझ लेते हैं तो फिर अगला कदम क्या होता है? उसे इस्तेमाल करना। तो तीसरा लेवल है एप्लीकेशन यानी इतलाक। यहाँ हम सीखे हुए इल्म को किसी नई प्रैक्टिकल सिचुएशन में इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्लास में जो मैथ सीखी है उसे दुकान पर जाकर हिसाब किताब करने में इस्तेमाल करना। ये इल्म को हकीकत में बदलने वाला लेवल है। अब हम थोड़े गहरे लेवल्स की तरफ जा रहे हैं। चौथा लेवल है एनालिसिस यानी तज्जिया। इसका मतलब है किसी भी बड़ी या मुश्किल इन्फॉर्मेशन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ताकि उसके अंदर की चीज़ों को गहराई से समझा जा सके। उसके पार्ट्स क्या हैं, उनका आपस में क्या ताल्लुक है, ये सब समझना ही तज्जिया। तज्जिया के बाद आता है एक बहुत ही क्रिएटिव लेवल, सिंथेसिस यानी तरकीब। यहाँ हम उल्टा काम करते हैं। हम मुख्तलिफ टुकड़ों को, मुख्तलिफ आइडियाज़ को जोड़कर कुछ बिल्कुल नया बनाते हैं। कोई नया आइडिया पेश करते हैं, कोई नई चीज़ तख्लीक करते हैं, जैसे मुख्तलिफ मालूमात को इस्तेमाल करके एक बिल्कुल नई कहानी लिख देना। और आखिर में पिरामिड की चोटी पर है सबसे ऊंचा लेवल, इवैल्यूएशन यानी कद्र पैमाई। ये सोचने का सबसे हाईएस्ट लेवल है। यहाँ हम एक जज की तरह काम करते हैं। हम किसी इंफॉर्मेशन को परखते हैं, उस पर तनकीद करते हैं और फैसला करते हैं कि वो कितनी अच्छी है, कितनी सही है, या उसकी वैल्यू क्या है। बहुत खूब।
तो अब हमने सारे बुनियादी कॉन्सेप्ट्स तो समझ लिए हैं। अब वक्त है एक ऐसी चीज का जो आप सबके बहुत काम आएगी, खास तौर पर इम्तिहान से पहले। जी, ये है टॉपर्स चीट शीट। ये क्विक रिवीजन के लिए एक जबरदस्त टूल है। तो चलें इस टेबल को जरा आराम से और गौर से देखते हैं ताकि सब अच्छे से नोट्स बना सकें। सबसे पहले है कॉग्निटिव या वकूफी दायरा। इसका ताल्लुक किससे है? हमारे दिमाग और सोच से, यानी हेड। इसकी मिसाल क्या हो सकती है? जैसे जवाबात को याद करना या मैथ्स के सवाल हल करना। अच्छा, दूसरा है इफेक्टिव या जज्बाती दायरा। इसका ताल्लुक है दिल और एहसासात से, यानी हार्ट। इसकी मिसालें हैं ईमानदारी, डिसिप्लिन या हमदर्दी का जज्बा। और तीसरा है साइकोमोटर या नफ्सी हरकी दायरा। इसका ताल्लुक है हमारी फिजिकल स्किल से, यानी हैंड। जैसे साइकिल चलाना, ड्राइंग करना या लिखना। बिल्कुल वाज़ेह है ना? चलें जी, अब थ्योरी तो हो गई। अब वक्त है ये देखने का कि हमने जो कुछ सीखा है वो कितना याद रहा है। ये है आप सबके लिए योर रिकॉल चैलेंज। कुछ सवाल आएंगे और हम देखेंगे कि हमारी समझ कितनी पक्की हुई है। तो क्या सब तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल ये रहा, बेंजामिन ब्लूम ने तालीमी मकासद को कितने बुनियादी दायरों में तकसीम किया है? सोचिए जरा। याद आया? बिल्कुल सही जवाब है 3 दायरों में, यानी कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। दूसरा सवाल, ब्लूम की दर्जाबंदी में 3H का क्या मतलब है? ये तो बहुत आसान है। जी हाँ, जवाब है हेड, हार्ट और हैंड। सवाल नंबर 3, हुब्बुल वतनी और ईमानदारी जैसे जज्बात सीखना, ये किस दायरे में आएगा? ये जज्बात से जुड़ी हुई बात है, याद कीजिए। बिल्कुल सही, ये आएगा अफेक्टिव डोमेन में, यानी जज्बाती या वजदानी दायरे में। अगला सवाल, सोचने, समझने और ज़हनी नशोनुमा का ताल्लुक ब्लूम के किस दायरे से है? जवाब बिल्कुल साफ है, कॉग्निटिव डोमेन, यानी वकूफी या ज़हनी दायरा। पांचवा सवाल, साइकिल चलाना, लिखना या ड्राइंग करना, ये किस दायरे की मिसालें हैं? ये फिजिकल एक्शंस हैं, तो जवाब है साइकोमोटर डोमेन, यानी नफ्सी हरकी दायरा। सवाल नंबर 6, वकूफी दायरे को ब्लूम ने कितनी सतहों या लेवल्स में तकसीम किया है? वो पिरामिड याद करें। जी बिल्कुल सही जवाब है 6 लेवल्स में। 7वां सवाल, वकूफी दायरे की सबसे निचली सतह यानी सबसे बेसिक लेवल कौन सा है? वो है नॉलेज या इल्म, जिसका मतलब है सिर्फ याद रखना। सवाल नंबर 8, जो उसूल हमने सीखे हैं उन्हें अपनी अमली जिंदगी या नए हालात में इस्तेमाल करने को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एप्लीकेशन, यानी इतलाक। और अब आखिरी 2 सवालात। सवाल नंबर 9, किसी मालूमात को छोटे हिस्सों में तोड़कर समझने को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एनालिसिस, यानी तज्जिया। और हमारा आखिरी सवाल, सोच की सबसे आला सतह कौन सी है जहां हम फैसले करते हैं? जी हां, वो है इवैल्यूएशन, यानी कद्र पैमाई। बहुत खूब, उम्मीद है इस चैलेंज से आप सबके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। इस टॉपिक को अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। अपनी तैयारी जारी रखें। अल्लाह हाफिज।